जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत इसका नेक्स्ट चैप्टर यानी कि इंटर स्टेट रिलेशन ये देखने वाले हैं। अब ये 15th चैप्टर है। इसके बाद एक टॉपिक बचता है सेकंड सेक्शन का, जो कि इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी के बाद जो सेकंड सेक्शन है ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, वो सब देखेंगे। तो इंटरस्टेट रिलेशंस में हम जो भी इंटरस्टेट रिलेशंस है उसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ मैं, मयूर मोगरे। तो आइए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पर आपकी जो भी क्वेरीज़ है, मयूर मोगरे ये नाम से आप सर्च कर सकते हो। आपकी जो भी क्वेरीज़ है आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी क्वेरीज जो है वो सॉल्व करूँगा। या आप मुझे मेल भी कर सकते हो mmbean7102@gmail.com। डिस्क्रिप्शन में दोनों भी लिंक दी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द फॉलोइंग प्रोविजन विथ रिगार्ड्स टू इंटर स्टेट कमिटी। अब यहाँ पर इंटर स्टेट जो भी स्टेट्स है, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में एक अच्छे से गवर्नेंस होनी चाहिए। अच्छे से जो भी उनकी जो भी रिलेशंस है वो अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। अब ये सुनकर यहाँ पर ये जो है ये काफ़ी खुश हो गए कि अब हमारे हमारे भी रिलेशन जो है दूसरे स्टेट के साथ काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविजंस यहाँ पर बनाए हैं जिससे कि जो भी इंटरस्टेट कमिटी है, जो भी इंटरस्टेट जो भी रिलेशंस रहेंगे वो काफ़ी अच्छे से हो सकते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, जैसे एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। अगर कोई भी वाटर डिस्प्यूट होता है दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में, जैसे कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका, तमिलनाडु, तो जो भी स्टेट्स के बीच में जो भी वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं नदियों से रिलेटेड, तो वो सारे जो है उसके लिए यहाँ पर जो सुनवाई है वो की जाएगी। उस पर यहाँ पर जो रिज़ल्ट है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो बताई जाएगी। उसके बाद कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटरस्टेट काउंसिल्स। अब यहाँ पर जो भी ट्रेड हो या फिर कुछ भी हो, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसके लिए यहाँ पर इंटरस्टेट काउंसिल जो है उससे कोऑर्डिनेशन किया जाएगा। उससे जो भी स्टेट्स के जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी चीज़ें होगी वो सॉल्व की जाएगी। उसके बाद म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब देखिए कहीं पर भी जो भी स्टेट्स है उन्हें पता होना चाहिए कि उनके जो भी पब्लिक एक्ट्स है वो किस तरीके के हैं। अगर कोई स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट अगर फ्लाई ऐश सबसे पहला स्टेट बनता है कि जो इसने फ्लाई ऐश को अडॉप्ट किया है अपने कंस्ट्रक्शन के इसमें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है। ऐसे काफ़ी स्टेट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा अच्छा अपने इसमें जो एक्ट्स है वो लाए हैं। अगर वो अपने तक ही सीमित रखेंगे, अगर वो बाहर किसी को बताएंगे नहीं, तो बाकी जो स्टेट्स हैं वो भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो भी डेवलप नहीं हो पाएंगे। और अगर ये सेंटर को चीज़ अच्छी लगती है, ये जो एक्ट्स है, तो ये सेंटर यूनानिमसली यूनियन के लिए ये जो एक्ट है वो ला सकते हैं, जिससे कि ऑल ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया वो जो एक्ट है वो लागू होगा और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पर म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए जो भी पब्लिक एक्ट्स है उस बारे में, जो भी रिकॉर्ड्स है या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है उस बारे में। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में किस लिए, तो जो भी क्रिमिनल होता है अगर एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट में हो जाता है तो वहाँ पर भी उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी कोर्ट्स हैं उन्हें पता होना चाहिए। एक हाई कोर्ट को पता होना चाहिए कि यहाँ का जो क्रिमिनल है वहाँ दूसरे हाई कोर्ट में अगर उसकी केस चल रही है तो इसके बारे में पूरी जानकारी जो है उस हाई कोर्ट को भी मिलना चाहिए। तो वो किससे मिलेगी, जो भी केसेस उस पर चल रही है दूसरे स्टेट में। महाराष्ट्र का कोई क्रिमिनल है अगर वो उत्तर प्रदेश में जा रहा है, वहाँ पर भी उस पर केस चल रही है हाई कोर्ट में, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो जो हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का वो पूरी की पूरी जानकारी जो है महाराष्ट्र के हाई कोर्ट से लेगा और उन्हें बताएगा कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं इस पर चल रही है, तो वो बैकग्राउंड एक जो हाई कोर्ट है उसे मिल जाएगा। उस तरीके से उस पर सुनवाई हो सकती है। फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। जो भी ट्रेड है वो एक अच्छे से होना चाहिए, उसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बैरियर जो है वो स्टेट लाती है ताकि जो इंटरस्टेट ट्रेड है उनका जो माल जिस स्टेट में बन रहा है उसी स्टेट में बिक जाए या फिर दूसरे स्टेट में बिके। दूसरे स्टेट में जो माल बन रहा है वो यहाँ के स्टेट में आके यहाँ का जो मार्केट है वो ख़राब नहीं करना चाहिए, ऐसा हर स्टेट को लगता है। इस वजह से बैरियर जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट किसकी भी हो रही हो, डेवलपमेंट किसी भी स्टेट की हो रही हो, डेवलपमेंट किसी भी इंसान की हो रही हो, लेकिन हो रही है तो हिंदुस्तानी की ही हो रही है, हिंदुस्तान की ही हो रही है, भारत की ही। तो यहाँ पर जो भी है इंटरस्टेट ट्रेड या कॉमर्स जो है उसमें फ्रीडम मिलना चाहिए। और
इसी के साथ साथ जोनल काउंसिल जो है वो भी स्टैब्लिश किए जा सकते हैं बाय द पार्लियामेंट टू प्रमोट इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पर जो भी जोनल काउंसिल है वो भी बना सकते हैं यहाँ पर प्रमोट करने के लिए इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन। अब ये जो जोनल काउंसिल है वो हम वीडियो के एंड तक सारा देख लेंगे। तो हर एक चीज़ जो है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट आर्टिकल 262 के हिसाब से, इंटरस्टेट काउंसिल 263 के हिसाब से, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में हम अभी देखने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी फ़ोटोज़, जितने भी कॉल आउट्स मैंने इस्तेमाल किए हैं वो सिर्फ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किए हैं, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए किए हैं। मेरा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना है नहीं। तो आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जो भी वीडियो है उससे कुछ समझ में आ रहा है तो आप समझिए, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि आपको भी फ़ायदा होगा और दूसरों को भी फ़ायदा होगा। नॉलेज ही एक ऐसी चीज़ है, जब हम बांटते हैं तो हमारा ही बढ़ता है नॉलेज। तो जितना आप बांट सकोगे उतना ज़्यादा अच्छा है आपका नॉलेज। तो जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे उससे आपको भी फ़ायदा मिलेगा। तो अब आगे चलते हैं, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स देखते हैं आर्टिकल 262 के हिसाब से। तो यहाँ पर पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट्स और कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैली। अब यहाँ पर पार्लियामेंट जो है यहाँ पर लॉज बना सकता है, लॉज जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। किस लिए? तो एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट्स, कोई भी अगर डिस्प्यूट्स या फिर कंप्लेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैली। अब अगर दो स्टेट्स के बीच में, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच में कोई नदी बह रही है, अब वो जो नदी बह रही है उसमें अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या फिर डिस्प्यूट आ जाते हैं दो स्टेट के बीच में, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच में डिस्प्यूट आ गए, किस लिए? तो उससे यूज़ से लेकर कि इतना पानी हम इस्तेमाल करेंगे ये नदी का, इतना पानी तुम इस्तेमाल करो, डिस्ट्रीब्यूशन कितना डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और ये नदी का जो पानी है कौन कंट्रोल करेगा, कौन डैम बनाएगा, कौन किस तरीके से उसका यूटिलाइज़ करेगा, कौन किस तरीके से उसका जो कंट्रोल है वो करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न किस तरीके से अपने तरफ ज़्यादा पानी लेगा या दूसरे स्टेट में कम भेजेगा। तो ये जो है डिस्प्यूट जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, जिससे कि ए स्टेट को ज़्यादा पानी मिलेगा और दूसरे स्टेट को कम पानी मिलेगा। तो इस तरीके की जो डिस्प्यूट्स है या फिर कंप्लेंट्स है, इसके लिए पार्लियामेंट जो है वो लॉज बना सकती है। अब फॉर एग्जांपल जैसे वेस्ट बंगाल का हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल गंगा नदी है, गंगा नदी के इससे डिस्प्यूट हो रहा है उत्तर प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में। अब ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल हम लेते हैं, तो यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर ममता बनर्जी जो है ये बोल रही है मुझे पौनी चाहिए। अब यहाँ पर ये जो पौनी मांग रही है, मतलब पानी मांग रही है, तो यहाँ पर अब डिस्प्यूट इनका किससे हो गया? तो डिस्प्यूट होगा उत्तर प्रदेश से। मतलब यहाँ योगी जी जो है वो भी चुप रहेंगे नहीं, क्यों पानी पानी करती है क्यों, तो ऐसे तरीके के वो बोलने लग जाएंगे। तो इसमें क्या होने वाला है अब इसे, अब ये जब कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर पैदा हो गया, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये दूर कैसे हो सकता है? ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इस तरीके से हो सकता है, इसका फैसला पार्लियामेंट लेगी। इसका फैसला रात को 8 बजे होगा मित्रों। तो 8 बजे फिर टीवी ऑन करके बैठ जाना, तो एक फ़ैसला होने वाला है। लेकिन ये जो फैसला रहेगा ये किस तरीके से यूज़ होना चाहिए, जो रिवर है उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, किस तरीके से कंट्रोल होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर पार्लियामेंट जो है उस पर लॉ प्रोवाइड कर सकती है। अगर कोई भी दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है वाटर के यूज़, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल को लेकर। अब यहाँ पर पार्लियामेंट ऑल्सो प्रोवाइड, पार्लियामेंट ने ही ये प्रोवाइड किया है कि नाइदर सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट इज़ टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट टू एनी सच डिस्प्यूट्स और कंप्लेंट। मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई भी अगर ज्यूरिसडिक्शन हो उसमें भी एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, कोई भी डिस्प्यूट्स या फिर कंप्लेंट होते हैं तो। मतलब यहाँ पर जो यहाँ पर पौनी मांग रही है ममता बनर्जी जी, यहाँ पर ये देने को तैयार नहीं है, जो योगी जी है वो देने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर जो भी फैसला रहेगा इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो दखलंदाजी नहीं कर सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल सकता है कि हाँ फैसला जो है रात को 8 बजे, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो नहीं बोल सकते कि मैं रात को 8 बजे खड़ा होकर अब मैं जजमेंट दूंगा। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर वो नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी दबदबा है वो पार्लियामेंट का ही रहेगा। मतलब यहाँ पर दबदबा किसका रहने वाला है? तो मोदी जी का ही रहेगा। मतलब कि कानून भी हमारा, जगह भी हमारी और फैसला भी। तो इस तरीके का यहाँ पर काम होगा। मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है उनका यहाँ पर कुछ हम है ही नहीं। अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होता है इंटर स्टेट में पानी से लेकर उसका यूज़, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल किस तरीके से होगा, तो उसमें जो पार्लियामेंट है वो लॉज बनाएगी। और जब वो लॉ बनाती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी का बिल्कुल स्कोप नहीं होता है। अब उसके बाद इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है उसमें और आगे जाते हैं कि पार्लियामेंट हैड एनेक्टेड 2 लॉज। पार्लियामेंट ने अब तक 2 लॉज जो है वो बनाए हैं,
जैसे रिवर बोर्ड एक्ट 1956 और इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। तो यहाँ पर रिवर बोर्ड एक्ट 1956 के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। तो रिवर बोर्ड एक्ट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड। वाह, मतलब है कि व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज इज डिफाइंड एज द चेंज इन क्लाइमेट। तो इस तरीके का है। रिवर बोर्ड एक्ट प्रोवाइड करेगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड फॉर दी रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर। अब किस लिए करेगा, तो रेगुलेशन और डेवलपमेंट होना चाहिए इंटरस्टेट रिवर का। अब नदी जो है, नदी को किसी भी तरीके का बंधन नहीं है, हमारे नेचर को किसी भी तरीके का बंधन नहीं है, जो जानवर हैं उन्हें भी किसी तरीके का बंधन नहीं है, बराबर है। सिर्फ हम इंसान ही हैं जिन्होंने जो अपने आप को सिमेट कर रखा है, अपने आप को लिमिटेशंस के दायरे में रखा है, कुछ लकीरें आंक दी है दुनिया पर और उसके हिसाब से हम चलते रहते हैं। सूरज को किसी तरीके का ये नहीं है, सब तरफ सूर्य जो है अपनी जो प्रकाश है वो बांटता है। नदियाँ जो है जहाँ भी जाती है उन्हें लेना देना नहीं होता है कि मैं भारत से बह रही हूँ, पाकिस्तान से बह रही हूँ या कहीं से भी बह रही हूँ। उन्हें काम होता है कि जो भी प्यासा मेरे दर पर आएगा, जो भी प्यासा मेरे पास आएगा उसे मैं पानी पिलाऊंगी। तो इस तरीके का यहाँ पर होता है कि जो भी नेचर है हमारा, नेचर सबके लिए इक्वल होता है, नेचर के सामने सब इक्वल होते हैं, बस इंसान ही है जो किसी को भी अपने सामने इक्वल नहीं समझता है। तो यहाँ पर जो रिवर बोर्ड एक्ट है, इसके ज़रिए जो भी रिवर बोर्ड है ये रेगुलेट करेगा और डेवलपमेंट करेगा इंटरस्टेट रिवर का। जो भी इंटरस्टेट, जो भी दो स्टेट के बीच में नदियाँ बह रही है, जो भी दो स्टेट से नदियाँ बह रही है, तो उनके बीच में जो भी रेगुलेशन होगा या किस तरीके का डेवलपमेंट होगा, इसके बारे में जो रिवर बोर्ड है वो यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है, जिससे कि वो रेगुलेट करेगा और डेवलपमेंट करेगा उसमें जो भी नदियाँ बह रही है। उसका स्टैब्लिश्ड बाय कौन स्टैब्लिश करने वाला है, तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। अब यहाँ पर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर दोनों स्टेट जाएगी सेंटर के पास, बोलेगी यार हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ कर दो। जैसे योगी जी और ममता जी दोनों जाएंगे, ममता जी बोलेंगी मुझे पानी का प्रॉब्लम आ रहा है और योगी जी बोलेंगे मुझे भी आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ये जो है रिवर बोर्ड एक्ट, इसके ज़रिए एक रिवर बोर्ड जो है वो स्टैब्लिश करेंगे, जिसके ज़रिए जो रेगुलेट और डेवलपमेंट करेगा जो भी वाटर का डिस्प्यूट हो रहा है उसके बीच में, बराबर है। तो यहाँ पर कौन करने वाला है, तो यहाँ पर सेंटर करने वाला है, मतलब मोदी जी करेंगे। अब यहाँ पर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये एक एडॉक ट्रिब्यूनल क्रिएट करेगी, जिससे कि जो है दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उसका सोल्यूशन, उसका समाधान जो है ये एडॉक ट्रिब्यूनल जो है वो लाने की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ पे एक एडॉक ट्रिब्यूनल जो है वो स्टैब्लिश होने वाला है। मतलब यहाँ सलमान खान को स्टैब्लिश कर दिया उन्होंने एज ए एडॉक ट्रिब्यूनल। ये बोल रहे हैं स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो यहाँ पर एडॉक ट्रिब्यूनल जो है वो स्टैब्लिश हो गया है। अब ये जो एडॉक ट्रिब्यूनल है, डिसीजन जो रहेगा ये ट्रिब्यूनल का वुड बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू डिस्प्यूट। अब जो भी डिस्प्यूट हो रहा है, मतलब योगी जी और ममता जी इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट हो रहा है, सलमान खान ने एक बार बता दिया, क्योंकि इनका तो पता है आपको, एक बार जो इन्होंने कमिटमेंट कर दी तो ये अपने आप की भी नहीं सुनते, तो इसलिए एक बार इन्होंने डिसीजन दे दिया तो फाइनल रहेगा और बाइंडिंग रहेगा दोनों पार्टीज़ पे। और ये जो डिसीजन रहेगा इसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता है, अपना इंटरफेरेंस नहीं दे सकता है, ठीक है। मतलब इतनी सारी पावर देख के जो सलमान खान थे उन्हें भी मतलब एकदम शाय फील करने लग गए हो कि इतनी पावर मुझे कैसे मिल गई। तो यहाँ पर मतलब क्या है, तीन चीज़ें याद रखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट एडॉक ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश करेगी, मतलब सलमान खान को स्टैब्लिश करेगी। सलमान खान आ गए तो सलमान खान इतनी ये है कि वो कमिटमेंट कर दी तो अपने आप की भी नहीं सुनते, इसलिए उनका जो डिसीजन रहेगा वो फाइनल रहेगा और बाइंडिंग रहेगा पार्टीज़ पर। और उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सलमान खान की पावर आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट से भी वो बरी होके आ गए हैं, तो उनकी पावर आपको पता है कितनी है, तो सुप्रीम कोर्ट भी उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। तो सलमान खान इसलिए शाय फील कर रहे हैं। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सड्डा हक इतने रख, हमारी भी पावर है यार, हमको भी कुछ करने दो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडीड हैव ज्यूरिसडिक्शन टू डिसाइड एनी डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स विथ वाटर सप्लाईज इफ़ लीगल राइट्स और इंटरेस्ट आर कंसर्न। अगर यहाँ पर लीगल राइट या फिर इंटरेस्ट यहाँ पर कंसर्न है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर डिस्प्यूट जो होता है वाटर सप्लाई से लेकर, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है अपना ज्यूरिसडिक्शन जो है वो बता सकता है। अगर लीगल राइट होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल में, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर अपनी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो बता सकता है। सो फार 8 इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो है वो बन चुके हैं। अब ये एडॉक होते हैं, इसलिए जब काम होता है तब बनते हैं। तो यहाँ पर 8 इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बन चुके हैं। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कौन से बने हैं, कौन से याद रखना है वो सब। अगर आपके स्टेट में कोई अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो वो आपको याद रखना ज़रूरी है। फिर इंटरस्टेट काउंसिल आता है यहाँ पर आर्टिकल 263 के हिसाब से। यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरस्टेट काउंसिल
टू इफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। अब यहाँ पर इंटर स्टेट काउंसिल जो है ये कोऑर्डिनेशन लाता है दो स्टेट्स के बीच में या स्टेट और सेंटर के बीच में, आर्टिकल 263 के हिसाब से। जब हमने सेंटर स्टेट रिलेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस देखे थे उसमें भी हमने इस बारे में पढ़ा था। तो आपने वीडियोस नहीं देखे, देखिए आप जो भी वीडियोस देखते हो आप पिछले जो वीडियोस है वो देख लीजिए, क्योंकि लक्ष्मीकांत किताब जो है वो ऐसी ही नहीं बनी है। तो उन्होंने भी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है जो बेसिक से उन्होंने शुरू किया है और बेसिक से वो डेवलप करते हुए गए हैं, तो सारे जो चैप्टर्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जाएंगे तो पीछे वाले चैप्टर जो है वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए पीछे वाले चैप्टर्स भी आप देख लीजिए वीडियोज़ जो मैंने बनाए हैं, ताकि आपको आगे उसका फ़ायदा मिले। तो कोऑर्डिनेट करने के लिए दो स्टेट के बीच में या स्टेट और सेंटर के बीच में, यहाँ पर अब यहाँ पर प्रेसिडेंट बोल रहे हैं आली रे आली आता माजी बारी आली। अब क्यों बोल रहे देखते हैं। प्रेसिडेंट कैन स्टैब्लिश सच ए काउंसिल इफ एट एनी टाइम इट अपियर्स टू हिम दैट अ पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी सर्व्ड। यहाँ पर अब क्या हो रहा है, देखिए हर जगह सेंटर ही बना रहा था, वाटर ट्रिब्यूनल बना रहा है, सेंटर बना रहा है, यहाँ पर प्रेसिडेंट को कुछ पावर ही नहीं मिल रही थी। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट भी बोल रहे हैं कि आली रे आली अत्ता माजी बारी आली। यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो इंटरस्टेट काउंसिल जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अगर मुझे यहाँ पर इंटरस्टेट काउंसिल जो है बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो बना सकते हैं। ड्यूटीज़ क्या है अब काउंसिल की, तो इंक्वायरिंग इनटू डिस्प्यूट्स विच में अराइज बिटवीन द स्टेट, इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कशन सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मेकिंग रिकमेंडेशन अपॉन एनी सब्जेक्ट्स। अब इस पिक्चर से हम ये सब जो है वो समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको याद हो जाएगा जो भी ड्यूटीज़ है काउंसिल की। अब देखिए यहाँ पर देवसेना जो है इन्हें यहाँ पर लाया गया था कि भाई ये गुनहगार है। अब इन्होंने गुनाह दाखिल किया था कि इन्होंने मेरी उंगलियां काट दी है। अगर आपने बाहुबली 2 देखी है तो अब इसमें क्या होता है, ये सपोज इंटरस्टेट काउंसिल है, ठीक है, ये आए, इन्होंने क्या किया, इंक्वायरी की कि क्या क्या हुआ था मुझे बताओ, क्या क्या हुआ है मुझे बताओ। इंक्वायरिंग की, डिस्प्यूट जो हुआ था, अराइज हुआ था दोनों के बीच में, तो इन्होंने पूरी इंक्वायरी कर ली, फिर इन्वेस्टिगेट किया एंड डिस्कशन सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, इन्वेस्टिगेट किया इन्होंने कि क्या होना चाहिए, क्या हुआ होगा। जब इनको पता चल गया कि ये गुनहगार है, मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन एनी सब्जेक्ट्स, रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं ये, इन्होंने रिकमेंडेशन भी दे सकते थे कि भाई तुमने उंगलियां नहीं काटनी चाहिए थी, या फिर तुमने औरतों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो सब चीज़ें। अब ये जो चीज़ है ये इनका, अब इन्होंने जो गर्दन काट दी, उसके बाद यहाँ जो बैठे हैं बल्लारदेव, उन्होंने बोला यार ये तुम्हारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, ये तुमने गलत कर दिया, ये तुम्हारा जो है वो नॉन बाइंडिंग था, जो भी तुमने बोला था ये तुमने गलत कर दिया, बाइंडिंग नहीं था। बाइंडिंग किसका है, तो वो जो एडहॉक ट्रिब्यूनल जो सलमान खान बने थे, बराबर है, वाटर के लिए, पानी के लिए, तो उसके लिए सलमान खान का जो है वो बाइंडिंग है, पर ये जो है इंटरस्टेट काउंसिल ये नॉन बाइंडिंग है। कैन डील विथ एनी कॉन्ट्रोवर्सी लीगल और इलीगल, अगर लीगल भी कॉन्ट्रोवर्सी हो तो भी उससे भी फाइट कर सकते हैं, इलीगल हो तो भी फाइट कर सकते हैं। फिर स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल, अब यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट कैसे, तो सरकारिया कमीशन जो है ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन मेड अ स्ट्रॉन्ग केस ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल एक्ट 263, आर्टिकल 263 के हिसाब से सरकारिया कमीशन ने सेंटर स्टेट रिलेशन मेंटेन करने के लिए यहाँ पर परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल बिठाने की बात की गई थी। इट मस्ट बी कॉल्ड एन इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल, इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल उसको बोल सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। जनता दल गवर्नमेंट जो है, जो वीपी सिंह से स्टैब्लिश हुई थी, उन्होंने स्टैब्लिश किया इंटरस्टेट काउंसिल 1990 में, और ये एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो ये है बाहुबली, ये यहाँ पर इनकी इतनी पावर चलती नहीं है, क्योंकि अब ये राजा नहीं है, राजा यहाँ पर बैठे हुए हैं भल्लादेव, तो यहाँ पर इनकी इतनी पावर चलती नहीं है, इसलिए रिकमेंडेटरी है। अब ये सिर्फ याद रखने के लिए है, आपको हाइपोथेटिकली में कैसे भी याद रखिए, इससे आपको इजीली याद हो जाएगा। उसका स्ट्रक्चर जो है इस तरीके का रहेगा, जैसे चेयरमैन रहेंगे प्राइम मिनिस्टर, उसके चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स रहेंगे, उसके साथ ही 6 सेंट्रल कैबिनेट रहेंगे, मिनिस्टर्स विथ होम मिनिस्टर, उसके बाद गवर्नर ऑफ स्टेट्स अंडर प्रेसिडेंशियल रूल, जो भी प्रेसिडेंशियल रूल में गवर्नर है वो रहेंगे इसमें। उसके बाद सीएम ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जैसे पुदुचेरी और दिल्ली। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, मतलब इसमें सभी आ रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर भी याद रखिए, स्ट्रक्चर भी आपको प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद काउंसिल जो है वो 3 बार मिलेगी 1 साल में, रिकमेंडेटरी बॉडी है, इन्वेस्टिगेशन करेगी क्या हुआ था, रिकमेंडेशन देंगी एंड डेलिब्रेटिंग अपॉन सच अदर मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट। उसका स्टैंडिंग कमेटी जो है, अब स्टैंडिंग कमेटी का ये एक स्ट्रक्चर है, जैसे यूनियन होम मिनिस्टर चेयरमैन रहेंगे स्टैंडिंग कमेटी के। उसके बाद 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स रहेंगे और 9 चीफ मिनिस्टर्स रहेंगे,
जो भी स्टैंडिंग कमेटी है उसके। तो ये भी स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। अब आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक यहाँ पर इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स के बारे में बात हो रही है, किस तरीके का ट्रेड होना चाहिए। तो यहाँ पर है आर्टिकल 301 डिक्लेयर्स दैट ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। अब आर्टिकल 301 क्या बोलता है कि जो भी ट्रेड है, कॉमर्स है, इंटरकोर्स है, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री, मतलब ये फ्री रहेगा। समझ रहे हो आप, मतलब जो भी ट्रेड रहेगा, एक स्टेट अगर दूसरे स्टेट में कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर फ्रीली वो बेच सकता है, मतलब कोई भी बैरियर नहीं लगेगा। तो फिर हम जो सुनते हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे में हमने लास्ट ईयर सुना था कि इंटरस्टेट ट्रेड जो है इंडिया में इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है जितना अमेरिका में होता है, क्योंकि वो लोग बैरियर कम लगाते हैं। हमारे जो कंट्री है इसमें बैरियर बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, तो ये भी हम आगे देखेंगे। तो आर्टिकल 301 तो ये डिक्लेयर करता है कि ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो फ्री रहेगा। मतलब कि अब इसे जगाने के लिए, जैसे यहाँ पर आमिर खान बोल रहे हैं कि आज 8 बजे मोदी जी ने बोला है सब कुछ आज रात 12 बजे से फ्री फ्री फ्री। तो यहाँ पर सब कुछ फ्री है। ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री टू प्रोवाइड इंटरस्टेट ट्रेड टू अवॉइड बैरियर्स। जो भी बैरियर्स क्रिएट होते हैं वो सब अवॉइड करने के लिए। अब यहाँ पर क्रिएट हो रही है प्रॉब्लम, पार्लियामेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे आर्टिकल 301 में बोला गया है कि जो भी इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स रहेगा वो फ्री रहेगा थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, लेकिन कंडीशन के साथ। क्या? पार्लियामेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, पार्लियामेंट इम्पोज कर सकती है, बट पार्लियामेंट कैनॉट गिव प्रेफरेंस टू वन स्टेट ओवर अदर एक्सेप्ट इन द केस ऑफ स्कैरिसिटी ऑफ गुड। महाराष्ट्र में अगर बहुत सारी स्कैरिसिटी है गुड्स की, तो यहाँ पर अगर वो बेचना नहीं चाह रही है दूसरे स्टेट को, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर पार्लियामेंट एक स्टेट को प्रेफरेंस दे सकता है कि आप मत बेचो। लेकिन ऐसे सिचुएशन में किसी और स्टेट को, किसी एक स्टेट को प्रेफरेंस नहीं मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर पार्लियामेंट जो है रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड के लिए। पार्लियामेंट इंपोज कर सकता है, याद रखिए मोदी जी इंपोज कर सकते हैं। उसके बाद लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड फॉर पब्लिक इंटरेस्ट बिल फॉर दिस विथ प्रीवियस सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखिए, हमने देखा था लेजिस्लेटिव रिलेशन में सेंटर स्टेट के कि कुछ ऐसे बिल हैं, कुछ ऐसे बिल होते हैं जिसमें प्रेसिडेंट का प्रीवियस सैंक्शन जो है वो लगता है, प्रीवियसली उनकी परमिशन लगती है बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए लेजिस्लेचर में। अब यहाँ पर ये एक हमें एग्जांपल दिखता है कि लेजिस्लेचर में कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर फ्रीडम ऑफ ट्रेड पर लगा सकती है स्टेट लेजिस्लेचर भी। पार्लियामेंट तो लगा ही सकती है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर भी लगा सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में। लेकिन ये जो बिल है, ये अप्रूवल के लिए, बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन लगेगी। लेजिस्लेचर कैन इम्पोज ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर स्टेट एनी टैक्स टू विच सिमिलर गुड मैन्युफैक्चर इन द स्टेट। अब यहाँ पर सपोज महाराष्ट्र में यहाँ पर कॉटन बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। अब दूसरा स्टेट भी अगर कॉटन बनाने लग गया, अब ये जो स्टेट है यहाँ का कॉटन, यहाँ कंपटीशन उसे नहीं मिलनी चाहिए महाराष्ट्र में, तो दूसरा जो स्टेट है, दूसरा स्टेट अगर यहाँ कॉटन करने वाला है तो यहाँ पर उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है जो लेजिस्लेचर है वो। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्लियामेंट कैन अपॉइंट एनी अथॉरिटी फॉर द पर्पस, कोई भी अथॉरिटी जो है वो बना सकती है। मतलब यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है, अगर आप देखोगे कि हम 301 में तो बोला गया है कि जो भी ट्रेड है वो फ्री 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 रहेगा, लेकिन यहाँ पर पार्लियामेंट भी रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकती है, बैरियर्स लगा सकती है, लेजिस्लेचर भी बैरियर लगा सकती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, या फिर गुड जो इंपोर्ट हो रहे हैं अदर स्टेट से उस पर टैक्स लगा सकती है टू बी सिमिलर गुड मैन्युफैक्चर इन द स्टेट। मतलब यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर जो आमिर खान बोल रहे थे कि 8-12 बजे से मोदी जी ने बोला है कि सब कुछ 12 बजे से फ्री फ्री फ्री, तो यहाँ जो सोया हुआ है, यहाँ ये शायद किसान ही सोया हुआ होगा, किसान ही सोया हुआ है। इसे जब इसने बोला कि सब कुछ फ्री 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 होने वाला है, तो ये समझ गया कितना बेवकूफ़ बनाओगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मतलब सब कुछ हमें 301 के हिसाब से पता चल रहा है कि सब फ्री है, कोई बैरियर नहीं लगा सकता है, लेकिन बाद में पता चल रहा है कि कोई पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर या किसी भी नाम पर, पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर कोई भी लेजिस्लेचर किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन, कोई भी बैरियर ला सकता है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब पार्लियामेंट भी यहाँ पर बैरियर क्रिएट कर सकते हैं, लेजिस्लेचर जो है वो भी यहाँ पर बैरियर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब जोनल काउंसिल है, तो जोनल काउंसिल जो है यहाँ पर
स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है ये। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में आपको पता होगा क्या फ़र्क है, जो एक्ट से बनती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका कोई भी जिक्र नहीं है, जो स्टैट्यूटरी बॉडी एक्ट से बनी जाती है। तो यहाँ पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के जरिए बनाई गई है। 5 जोन्स है, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न। ठीक है, नॉर्दर्न है, सेंट्रल है, ईस्टर्न है, वेस्टर्न है एंड सदर्न है। मेनी फैक्टर्स सच एज नेचुरल डिवीजन ऑफ द कंट्री, रिवर सिस्टम, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, ये सब के बेसिस पर जो है वो डिवीजन किया गया है। मेंबर कौन कौन रहेंगे, तो होम मिनिस्टर ऑफ द सेंटर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, होम मिनिस्टर ऑफ द सेंटर, कॉमन चेयरमैन ऑफ ऑल जोन्स, होम मिनिस्टर रहेंगे कॉमन चेयरमैन, ये आपको ध्यान में रखना है, होम मिनिस्टर। उसका सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स इन जोन्स एंड 2 अदर मिनिस्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन जोन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, होम मिनिस्टर सबके कॉमन चेयरमैन रहेंगे। अब किस लिए, टू अचीव इमोशनल इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, जो भी इमोशनल इंटीग्रेशन है वो अचीव करने के लिए कंट्री का। उसके बाद टू हेल्प इन अरेस्टिंग द ग्रोथ ऑफ एक्यूट स्टेट लिंग्विस्टिज्म एंड रीजनलिज्म, जो भी रीजन्स है उसमें एक ख़ास तरीके की चीज़ होती है, तो वो चीज़ बरकरार रखने के लिए, लिंग्विज्म बरकरार रखने के लिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए ग्रोथ होना चाहिए स्टेट का, इसलिए जो जोन्स है ये बनाए गए हैं। टू हेल्प इन रिमूविंग द आफ्टर इफेक्ट ऑफ सेपरेशन इन सम केसेस, अब यहाँ पर जो भी आफ्टर इफेक्ट होते हैं सेपरेशन के कुछ केसेस में, ये सबको भी रिमूव करने के लिए जो जोनल काउंसिल है ये क्रिएट की गई है। टू सिक्योर सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम, जो भी स्टेट्स होते हैं, जो भी स्टेट्स है उसमें क्या होता है, उसमें अगर एक तरीके की, अब नदन जो लोग हैं, नदन लोग सेम एक आइडियोलॉजी रखते हैं, सेम एक क्लाइमेटोलॉजी रखते हैं, सदर्न लोग जो है वो एक सेम आइडियोलॉजी है, उन्हें हिंदी पसंद नहीं है, उन्हें इंग्लिश बोलना ज़्यादा पसंद आता है, तो एक आइडियोलॉजी जो है वो सेम हो जाती है। नदन इसमें क्या है, नदन इसमें ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। उसी तरीके से जो भी चीज़ें हैं, जो भी डिस्टिंग्विश होता है, तो ये जो है लिंग्विज्म हो गया, रीजनलिज्म हो गया, ये सब जो है इससे पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है, तो इसलिए जो जोन है वो बनते हैं। उसके नॉर्थ ईस्टर्न जोन जो है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी यहाँ पर बनी थी। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वॉज क्रिएटेड बाय सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये सेपरेट एक्ट के जरिए बनी थी। यहाँ पर मेंबर जो है वो आसाम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, ये याद रखना चाहिए आपको, जो भी मेंबर्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के। तो आप किस तरीके से याद रख सकते हो, आप क्लॉकवाइज याद रख सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज याद रख सकते हो, 7 सिस्टर्स प्लस कौन से स्टेट्स है वो याद रख सकते हो, किसी भी तरीके से आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हो इसे। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, आसाम, ये सब तो एक इसमें आते हैं। सिक्किम जो है, सिक्किम एक ये है, उसमें प्लस एडिशन है, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। सेम फंक्शंस विद फ्यू एडिशन सच एज कवरिंग मैटर ऑफ कॉमन इंपॉर्टेंस, अब इसमें जो है, इसमें एक यहाँ भी एक सेम आइडियोलॉजी क्रिएट होती है। अब सेम आइडियोलॉजी क्रिएट हो गई तो यहाँ पर जो कॉमन इंपॉर्टेंस होगा, कॉमन इंटरेस्ट होगा, इसे भी ये लोग बूस्टअप करने के लिए, ये फंक्शंस के लिए यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है ये बनाई गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जोनल काउंसिल्स है, नॉर्थ जोनल काउंसिल, सेंट्रल जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल, सदर्न जोनल काउंसिल, और यहाँ पर मेंबर जो है वो देख सकते हो आप। तो इस तरीके का है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है याद रखना। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है पूरी तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए, नहीं पसंद आया है तो मत कीजिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी क्वालिटी अगर आपको लगती है एजुकेशन में, जो भी चैनल्स के आपको वीडियो पसंद आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जो रिपोर्ट अभी आई है वो दिल दहला देने वाली है। जो भी रिपोर्ट्स आई थी अभी एजुकेशन से रिलेटेड, कि बहुत कम लोग जो है जिन्हें पढ़ना लिखना अच्छे से आता है, जो हायर एजुकेशन में गए हैं, वो भी जो प्राइमरी एजुकेशन है उनकी भी किताबें पढ़ने में उन्हें तकलीफ जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है ये हमें इरेडिकेट करना है, हमें एलिमिनेट करना है, ये सारी चीज़ों से आगे बढ़ना है। तो इससे जहाँ भी क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलता है वो प्रोवाइड कीजिए, जिसे भी प्रोवाइड करना चाहते हो आप प्रोवाइड कीजिए, वो बच्चे हो या इंसान हो, बड़े इंसान हो, सभी तक ये जो चीज़ें हैं ये पहुँचनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो शेयर ज़रूर करोगे, लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।